हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ जो हमारा मैथ्स का न्यू बुक है गणित मंजरी, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका अंतिम प्रश्नावली बोले तो एंड ऑफ द एक्सरसाइज का होल सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें 16 क्वेश्चन है टोटल। 16 के 16 क्वेश्चन का हम लोग होल सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक का क्या होगा। तो देखो, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो बोला कि दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्रतिच्छेदक, मतलब जहाँ पे दोनों कट रहा है, यानी इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और इसका जो निर्देशांक होता है वो एक्स एक्सिस का भी क्या होता है, 0 होता है। और वाई अक्ष मैंने वाई अक्ष बोले तो वाई एक्सिस का भी क्या होता है, आपको 0 होता है। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ, सॉरी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, बिंदु W का x निर्देशांक -5 है। एक बिंदु W है, उसका निर्देशांक -5 है, ठीक है। क्या आप उस बिंदु x के निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं जो W से होकर गुजरती है, y एक्सिस के समानांतर रेखा पर स्थित हो। बिंदु h किन चतुर्थांशों में स्थित हो सकता है। देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x डैश है और ये y डैश है। बोला है एक बिंदु है W जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -5। तो मान लो ये -1 हो गया, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5 हो गया, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट बोले तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -5 है। और ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, W का है, ठीक है। तो बोला है क्या, क्या आप कोई बिंदु H को बता सकते हैं कि H कैसे हो सकता है जो Y के, क्या को आप Y से होकर गुजरती हो। तो देखो, कोई लाइन यदि Y से होकर गुजरेगा तो देखो ऐसे करके गुजरेगा, ठीक है। ऐसे जब गुजरेगा तो क्या होगा, यदि y, बात समझिएगा कि y ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब y क्या हो गया, पॉजिटिव, धनात्मक हो गया, तो क्या होगा, तो हमारा पॉइंट जो होगा, पॉइंट कौन से एक्सिस में, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, मैंने सेकेंड चतुर्थांश में, ठीक है, क्वाड्रेंट में, ठीक है, ठीक है। और यदि y लेस देन 0 हो गया, मतलब निगेटिव हो गया, y निगेटिव हो गया तो कौन से में आ जाएगा, ये आपको y निगेटिव हो गया तो ये हो जाएगा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड हिंदी में चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश में, ठीक है, हो जाएगा। यदि ऐसा हो कि y क्या हो जाए, 0 हो जाए, y 0 हो जाए तो पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, आपको बिंदु जो आ जाएगा वो कहाँ जाएगा, x अक्ष पे ही आ जाएगा। क्या जाएगा, x अक्ष पे ही। मतलब यदि प्लस में होगा y, तो यदि y पॉजिटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, y निगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और y 0 हो गया तो क्या होगा, ये आपको x एक्सिस पे ही रह जाएगा, ठीक है। यही बात पूछा हुआ है, ठीक है, h पॉइंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या हमारा, कि बिंदु R है 3,0, A है 0,-2, M है -5,-2, तथा P है -5,2 पर विचार कीजिए। यदि वो इस प्रकार से मिलाएगा कि ये तो मिलाए तो अनुमान लगाइए। रैंप की दो भुजाएं को जो परस्पर लंबवत हो, 90 डिग्री पे काट रहा हो। रैंप की वह भुजा जो किसी एक अक्ष के समानांतर हो, वो बताना है। जो बिंदु, बोला कि दो बिंदु जो एक अक्ष में दूसरे अक्ष को दर्पण प्रतिबिंब हो, यह अक्ष कौन सा होगा, यह बताना है आपको। तो देखो, पहले हम पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। हमारा पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5, -6। आपको ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। अब पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। देखो, पॉइंट कौन कौन सा है हमारे पास, पहला है 3,0, तो ये है 3,0, ये क्या है हमारे पास, आर पॉइंट है, ठीक है। दूसरा क्या है 0,-2, तो 0,-2 ये पॉइंट है, इसका है ये ए पॉइंट हो गया। तीसरा है m -5, -2, तो -5, -2 ये यहाँ पे, ठीक
ठीक है, -5 कॉमा -2, ये हमारा पॉइंट होगा क्या, m हो गया। नेक्स्ट है p, तो p हमारे पास है -5 कॉमा 2, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब बोला इसको मिला के देखता हूँ, तो ये ऐसे मिल गया। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ये इसको ऐसे मिला दिया और ये यहाँ से मैच कर। ठीक है, ये बन गया आपको RAMP यानी -5 कॉमा, ये रैंप बन गया। अब बोला है कि रैंप की दो भुजाएं जो आपस में लंबवत हो, 90 डिग्री पर कट कर रहा हो। तो देखो आप दिख रहे हो कि PM और क्या है MA, तो PM जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, MA के। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाँ आंसर हो गया कि PM जो है परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है किस पे, MA पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रैंप की वह भुजा है जो किसी एक अक्ष के समानांतर हो। तो देखो आप PM को देख रहे होगे, PM किसके समानांतर है, y एक्सिस के, तो PM पैरेलल जो होगा वो क्या किसके होगा, समानांतर होगा किसके, y एक्सिस के, ऐसे लिख सकते हो आप। या फिर MA जो है वो पैरेलल होगा किसके, x एक्सिस के, ऐसे भी लिख सकते हो। x अक्ष, हिंदी में अक्ष लिखेंगे, x अक्ष के समानांतर होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, क्या दो बिंदु जो एक अक्ष में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होता है सेम दूरी एक्सिस से, मतलब कि आपको अक्ष से सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो देखो गौर से, ये यहाँ से 2 दूरी पे है, ये भी 2 दूरी पे है, बस ये है क्या, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो क्या बोल सकते हैं, MP जो है PM का दर्पण प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, क्यों, और प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है, x एक्सिस। कौन कर रहा है आपको, x एक्सिस किसका काम करते हैं, प्रतिबिंब का। यहाँ प्रतिबिंब लगा दोगे तो यहाँ से ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पे, यहाँ से भी ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पे। देखो ये आपको एग्जैक्ट जो है ना ग्राफ उस पे नहीं है, स्केल पे नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप गौर करोगे तो देखो ये भी यहाँ से 2 प्लस का 2, ये यहाँ से माइनस का 2, बस वो एक्सिस की वजह से प्लस माइनस है, लेकिन डिस्टेंस जो है यहाँ से एक्सिस से ये भी 2 दूरी पे, ये भी 2 दूरी पे है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कैसे बनना है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कात्य तल पर बिंदु Z जो है 5 - 6 का अंकन कीजिए, एक समकोण त्रिभुज IZM की रचना कीजिए और 3 भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारे पास एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश और ये y डैश। ठीक है, हम पॉइंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6, ये -1 ये -2 ये -3 -4 -5, ये भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसा करके। अब बोला है क्या, Z लेना है 5 -6, तो 5 -6 देखो, तो हमने पॉइंट लिया क्या 5 -6, ये यहाँ पे यहाँ। ठीक है, 5 -6 लिए, और बोला कि कात्य तल पे 5 -6 का अंकन करना है, साथ में एक समकोण त्रिभुज बनाना है। देखो तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे मैच कर, यहाँ मैच कर दिया और यहाँ से ऐसे मैच कर दिया, तो ये हो गया 5 -6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, I, ये Z और ये N, और हमने इसको क्या करा, यहाँ से मैच करा दिया। तो आप जो देखोगे क्या कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया आपका। ठीक है, अब देखो तो हम पहले क्या करते हैं, बताया गया है क्या, तीनों भुजाओं की लंबाई निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और निकालते हैं। तो दूरी सूत्र हमारे पास क्या है, तो दूरी पहले हम लोग निकालते क्या, IZ फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखो तो ये, हाँ इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 5, 0, इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, -6। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, दूरी सूत्र लगा सकते हो। तो दूरी सूत्र कैसे लगेगा, 5 - 5 का स्क्वायर प्लस 0 + 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये x1 ये y1 ये x2 है ये y2, या ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो लिख दो
5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 माइनस 5 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 6 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 36 रूट 36, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका कितना 6 इकाई, सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 इकाई आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो 6 यूनिट बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम निकालेंगे क्या, हम निकाल लेंगे आपको, ऊपर कर रहा हूँ मैं, ऊपर मैं उस तरह से निकालूंगा क्या, आई जेड निकल गया। अब हम निकालेंगे जेड एन, जेड एन कैसे निकलेगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 और प्लस 6 का स्क्वायर, क्यों, ये बीच में माइनस का साइन होता है तो ये माइनस ये माइनस मिलकर क्या जो प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 0, आंसर कितना रूट 25, आंसर कितना हो जाएगा 5 इकाई, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं क्या, आई एन कैसे निकलेगा आपको, ये x1 y1 ये x2 ये y2, ठीक है। 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, आंसर कितना आ जाएगा रूट आपको 61 इकाई, ठीक है। और समकोण त्रिभुज है ही क्यों, जो आपका ए बी कहते हैं इसको, एन जेड का जो स्क्वायर आएगा, एन जेड का स्क्वायर प्लस आई जेड का स्क्वायर जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, आई एन के स्क्वायर के बराबर का, यानी ये सम क्या है, समकोण त्रिभुज। और मैंने आपको तीनों का लंबाई बता दिया कैसे निकालना है, ठीक है। उम्मीद करो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, यदि ऋणात्मक संख्या नहीं होता तो निर्देशांक पद्धति कैसी होती, ठीक है। यदि निगेटिव नंबर नहीं होता, यानी एक्स एक्सिस का निगेटिव नहीं होता, वाई एक्सिस का निगेटिव नहीं होता, तो हमारा जो निर्देशांक पद्धति हो कैसा होता है। क्या इस पदियों में द्विविमीय तल में सभी बिंदुओं को अंकित किया जा सकता है। तो देखो ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ठीक है। अब बोला है कि देखो ये पॉजिटिव वाला होता है x का, ये भी पॉजिटिव वाला होता है y का, ये x का निगेटिव होता है और वो ये y का निगेटिव होता है। बोला है कि निगेटिव वाला हो ही ना, मतलब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। जब निगेटिव वाला नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, जब निगेटिव वाला नहीं होगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश बच जाएगा। क्या होता है, क्या बच जाएगा आपके पास, फर्स्ट चतुर्थांश बच जाएगा। और फर्स्ट चतुर्थांश होगा तो आप और सिर्फ एक्स अक्ष और y अक्ष, ठीक है, के पॉजिटिव पॉजिटिव लिख देता हूं, पॉजिटिव पॉइंट को ही, पॉजिटिव बिंदु को ही फर्स्ट चतुर्थांश में अंकित कर पाओगे, ठीक है। हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में नहीं जा सकते, क्योंकि सेकेंड में भी हमें निगेटिव चाहिए, थर्ड में भी निगेटिव चाहिए, फोर्थ में भी निगेटिव चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ धनात्मक वाले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम नहीं जा सकते, ये बताया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या बिंदु M, A और G एक ही सरल रेखा पे है। क्या M है, A है और G है, एक ही सरल रेखा पे है। बिंदु को अंकन के बिना और बिंदुओं के अंकन के बिना और बिंदुओं को जोड़े बिना एक विधि बताए जिसके आधार पर हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो देखो मान लो कोई एक लाइन है, लाइन कैसा है, ये M मान लिया, ठीक है, ये यहाँ पे A मान लिया और यहाँ पे हमने G मान लिया, ठीक है। तो देखो तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होंगे, इसका मतलब होगा कि MA का डिस्टेंस, MA का दूरी और AG का दूरी जो होगा वो किसके बराबर होगा, MG के दूरी के बराबर होगा। यानी MA का डिस्टेंस प्लस AG का डिस्टेंस, AG का जो दूरी होगा वो किसके बराबर होगा, MG के दूरी के बराबर होगा। ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट एक ही सरल रेखा पे अंकित हैं, ठीक है। तो देखो हम निकालने चलते हैं। ये -3, -4, ये क्या हो जाएगा 0, 0 और ये हो जाएगा हमारे पास
6,8। तो हम पहले निकालेंगे एम ए। तो एम ए हम दूरी फॉर्मूला से निकालेंगे, दूरी सूत्र से। क्या हो जाएगा 0 + 3 का स्क्वायर और 0 + 4 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आंसर आ जाएगा √25, तो 5 इकाई। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं एजी। एजी देखो, एजी क्या होगा 6 - 0 का स्क्वायर 8 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर 64। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 100 बोले तो 10 इकाई। ठीक है, अब हम चलते हैं mg पे, mg का दूरी निकालते हैं। ठीक है, 6 + 3 का स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 8 + 4 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो देखो 6 3 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और ये 8 4 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ऐड करोगे आएगा 225। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15 इकाई। तो आप गौर से देखो कि क्या एम ए 5 है, एम ए 5 है, एम ए कितना है 5, और ए जी कितना है 10। तो 5 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा 15, और वो किसके बराबर है आपको एम जी के बराबर है, यानी एम ए + ए जी इक्वल टू एम जी आ गया। मतलब ये जब आ गया इसका मतलब कि आपको एम ए और जी बिंदु एक ही सरल रेखा पर है। हम ये कह सकते हैं कि जब एम ए + ए जी किसके बराबर है एम जी के बराबर है, तो तीनों पॉइंट एम ए जी जो है तीनों एक ही सरल रेखा पे अवस्थित है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे डील करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी विधि, जैसे हमने क्लास जब हमने 6 क्वेश्चन बनाया, प्रयोग करते हुए परीक्षण कीजिए कि आर बी और सी आर बी सी एक ही सरल रेखा पे। फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो देखो फिर से बात ये हमारा आर, ये हमारा कितना बी, और ये हमारा कितना सी। यदि आर बी + बी सी किसके बराबर आ जाता है आर सी के बराबर, तो ये एक ही सरल रेखा पे होगा। तो आर कितना है -5, -1, ये कितना है -2, -5। ठीक है, और ये कितना है 4, -12। ठीक है, अब आते हैं आरबी पे। आरबी देखो, आरबी है -2 + 5 का होल स्क्वायर, यानी x2, ये x2 और ये x1, तो x2 - x1। ठीक है, और ये -5 + 1 का होल स्क्वायर, -2 + 5 कितना जगह +3 का होल स्क्वायर, ये -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9 + 16, आंसर कितना जाएगा √25, बोला कितना 5 इकाई। कि आरबी कितना गया 5। अब निकाल रहे हैं हम लोग बीसी। बीसी कैसे निकलेगा 4 माइनस प्लस मिलके माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, चलिए 4 + 2 का स्क्वायर प्लस -12 + 5 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये कितना जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये -7 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36, कितना 49। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपको 9 6 15 का 15 5, हाँ कैरी 1 4 8 85 इकाई आ जाएगा √85। ठीक है, अब निकाल रहे हैं हम लोग क्या आर सी। तो देखो आर सी निकालोगे तो 4 + 5 का स्क्वायर -12 + 1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट 81 लिख देता हूँ 81 प्लस, ठीक है -4 -12 + 1 -11 का स्क्वायर कितना होता है 121। जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 200 202 कितना 202 इकाई। अब इसको आप जोड़ के देखो
एक्चुअल में आप एक काम करो, पॉइंट में इसको भी रूट में, तो रूट 25 रूट 81 जुड़ तो सकता नहीं है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि आर बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है किसके, आर सी के। तो कह सकते हैं कि आर बी सी, आर कॉमा बी और सी एक ही सरल रेखा पर क्या है, नहीं है, क्या है, नहीं है। ये बराबर आता तो कह सकते थे कि बराबर है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है ये नहीं है। इस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु को एक शीर्ष के रूप में उपयोग करते हुए निम्नलिखित के शीर्षों को अंकित कीजिए। एक समकोण समद्विबाही त्रिभुज बनाना है, एक ऐसा समद्विबाही त्रिभुज जिसका एक शीर्ष तृतीय चतुर्थ में हो और एक शीर्ष चौथे चतुर्थांश में हो। देखते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स डैश और ये हमारा वाई डैश। मैं रफली बना रहा हूँ, आप भी रफली बना सकते हो, नहीं तो आप ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 1 2 -1 -2 -3 -4 और ये -5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6, ठीक है। अब देखो क्या बोला क्वेश्चन, कि आपको एक शीर्ष कहाँ रखना है, ओरिजिन, तो मैंने यहाँ रख दिया, और इसके हेल्प से आपको एक क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो कहीं साइड इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, हर बच्चा हर बच्चे का आंसर हो सकता है अलग अलग आ जाए। तो मैं फर्स्ट बना लेता हूँ, आप मैं फर्स्ट में बना देता हूँ, आप सेकंड थर्ड किसी भी देखो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड आपको फोर्थ में बना के दिखाता हूँ। तो देखो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ और एक पॉइंट से बोला, ऐसे बोला कि समकोण समद्विबाहु, बोला समद्विबाहु मतलब कि दो साइड आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये भी मैंने 4 यूनिट ले लिया, ये भी 4 ले लिया, उसको मैंने मैच कर दिया, ये हम दिख रहा होगा ये, ठीक है, ऐसा ऐसा हो गया। तो इसका नाम हमने रख दिया क्या, ओ, इसका नाम ए, इसका नाम रख दिया बी। तो ओ का कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपको, 0,0, ए कितना आ गया आपको 4,0, और बी कितना पे आ गया 0,-4। तो क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, शीर्ष अंकित करना। तो मैंने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिस्टेंस निकालना तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज बनाए जिसका शीर्ष एक जो है तो ओरिजिन है ही, तो दूसरा होना चाहिए सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरा होना चाहिए आपको कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो मैं इसमें से थोड़ा सा उसको रफ कर देता हूँ, आप बना लेना, ठीक है। ठीक है, देखो मैंने इसी पॉइंट को आगे ले आया, इसी को नीचे कर दिया यहाँ, ठीक, ये ऐसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4 आ गया। अब बोला है कि इसी को फिर से हमें क्या मानना है, एक शीर्ष मानना है। तो एक शीर्ष मैंने यहाँ मान लिया, और बोला है कि एक जो इसका शीर्ष होना चाहिए तीसरे क्वाड्रेंट में, दूसरा एक जो होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने ऐसे ले लिया, ये देखो, ये ले लिया मैंने -2, -5, एक मैंने यहाँ ऐसे ले लिया, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ले लिया, ठीक है। ये ले लिया मैंने 2, -5 और उसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। तो देखो ये 0 0 और ये इसका डिस्टेंस, ये मान लो O है, ये A है और ये फिर B है। तो इसमें OA जो है वो किसके बराबर है, OB के बराबर है। तो ये सम क्या है आपको, समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। आपको कोऑर्डिनेट भी पता चल गया इसका, ये 0 0, ये -2, -5, ये 2, -5। तो जो ट्रायंगल बना है इसका एक पैर जो है, एक शीर्ष जो है आपको तीसरे क्वाड्रेंट में है, एक पैर जो शीर्ष है इसका चौथे क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, दी गई सारणी बिंदु SM
और टी के निर्देशांक को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या एम रेखाखंड एस टी का मध्य बिंदु है। आप उत्तर को सत्यापित कीजिए। देखो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बनाया जा सकता है और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। तो देखो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, क्या होता है ये, मान लो कोई एक लाइन है, लाइन मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कॉमा है x2, y2 और ये हमारा सी पॉइंट है। सी इसके मध्य में है, बीच में है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2/2, इसका होगा y1 प्लस y2/2। तो इस फॉर्मूले से हम इसको प्रूव कर लेते हैं। आप तो चाहो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा, बस यही है, और ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बोला है, एस जो एस और टी है, क्या एम जो है मिड पॉइंट है या नहीं, ये पता करना है। तो देखो ये एस मान लिया मैंने, एस कितना हमारे पास -3,0 और ये टी क्या है 3,0, तो एस और ये टी। ठीक है, तो हम देखते हैं एस टी को डिवाइड करके इस फॉर्मूला पे लगा के तो वो एम के बराबर आता है कि नहीं आता। देखो x1 कितना हो गया -3, x2 कितना हो गया 3/2, 0 + 0/2 यानी x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो कितना होगा 0/2 और ये भी 0/2। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया 0 0। वो किसके बराबर है, ये m के बराबर है। m के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखोगे हाँ, क्या लिखोगे है। ठीक है, ये उत्तर आपका कारण क्या होगी कि m जो है ना किसके बराबर आ गया, मिड पॉइंट किसके बराबर है, m के बराबर आ गया, तो है। अब उसी तरह दूसरा को पार्ट लेके चलता हूँ मैं, आप रद्द कर मैं मिटा देता हूँ, आप उतार लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी का सेकंड पार्ट, ये s और ये t, s कितना है 2,3, ये है 4,5। फिर से एस टी निकालता हूँ, m निकालते हैं, तो m कैसे निकलना चाहिए हमारा 2 + 4/2 और 3 + 5/2। सॉल्व करोगे तो 6/2, ये 8/2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3,4। अभी 3,4 आ गया, m का वैल्यू फिर से क्या आ गया 3,4, तो ये भी क्या कहलाएगा, यस हाँ ये भी है, क्योंकि m जो है ना मिड पॉइंट के क्या है बराबर है। ठीक है, इस तरह से या बोल सकते हो कि यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे m लिख के देखो ये 3,4 लिख के इससे इसका दूरी निकाल ले, इससे इसका दूरी निकाल, दोनों डिस्टेंस सेम आएगा तो मिड पॉइंट पे है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं एस एम, ऐसे लिख सकते हैं एस एम इक्वल टू एम टी, ऐसे लिख सकते हैं बराबर है। इस तरह से आप कर सकते हो, मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी के थर्ड पार्ट, ये क्या है एस है हमारा 0,0 और ये है 0,-10। देखते हैं ये आता है क्यों नहीं। देखो तो m का कोऑर्डिनेट कैसे आना चाहिए 0 + 0/2, 0 - 10/2। तो देखो ये कितना आ जाएगा 0/2 और ये आ जाएगा आपको -10/2। सॉल्व करोगे तो ये -5 आएगा, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा m का 0,-5। तो ये जो m है वो क्या है नॉट इक्वल टू है किसके 0,5 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर नो, नहीं ये नहीं होगा। क्यों कि m का कोऑर्डिनेट बराबर नहीं आया है, क्योंकि m यहाँ पे आया है दिया है 0,5 और m हमारा m कितना आया 0,-5, तो ये कोऑर्डिनेट आपस में बराबर नहीं है, इसलिए मध्य बिंदु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये फिर से हमारा s, ये फिर से हमारा t, ये -8,7, ये 6,-3। तो m निकालते हैं मिड पॉइंट कैसे, x1 + x2/2 यानी -8 + 6/2 और ये 7 - 3/2। ठीक है, सॉल्व करोगे आप इसको तो 8 में से 6 गया तो -2/2, ये 7 में से 3 गया तो 4/2। कट करोगे तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा कितना 2, तो -1,2 आया नहीं, ये भी इक्वल नहीं है इसके दिए गए m क्या दिया है हमारे पास 0,-2। ठीक है, ये 1,-2 आया है, दिया गया क्या है 2,-2 0,-2, तो ये भी क्या आएगा हमारा नहीं, ये भी आपको बराबर नहीं है, तो ये आपको
इक्वल नहीं आया, इसीलिए कह सकते हैं कि ये मिड पॉइंट नहीं है। आज बता, हाँ अब मैं फिर से बता रहा हूँ, अब डिस्टेंस निकालो तो इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस कभी इक्वल नहीं आएगा, इसलिए मिड पॉइंट नहीं है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आपने जो संबंध ज्ञात किया है उसका प्रयोग करते हुए बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि एम जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का मध्य बिंदु है क्या, एम। तो देखो एम यदि मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो -7 बराबर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2/2 और एक बराबर कितना जाएगा, y1 प्लस y2/2। ठीक है, -7 इक्वल टू x1 कितना है हमारे पास 3 और x2 कितना है x/2। सॉल्व करोगे तो ये -14 इक्वल टू 3 प्लस x, तो x कितना आ जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस, यानी -17। ठीक है, x हमारे पास आ गया। देखो 1 इक्वल टू y1 कितना हमारे पास, y1 है हमारे पास -4 प्लस y2 कितना हमारे पास y/2। सॉल्व करोगे ये प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -4 प्लस y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमारे पास b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, b का भी निर्देशांक कितना आ गया, -17,6। इस तरह से हम मध्य बिंदु का प्रयोग करते हुए इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमें, क्या कि मान लीजिए रेखाखंड AB के त्रिविभाजन बिंदु, त्रिविभाजन मतलब 3 ट्राइसेक्शन बोलते हैं, ट्राइसेक्ट करना मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है AB को 3 पार्ट में, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया। A के बगल में P है, B के बगल में Q है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, समझना क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेकिन समझा रहा हूँ। देखो यदि मैं एक सेकंड के लिए इसको हटा देता हूँ तो देखो पीबी का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा। पीबी का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Q आ जाएगा, सॉरी मैं इसलिए आ जाएगा। अब मैं इस पॉइंट को हटा दूं, इसको तो AQ का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा P, तो यानी P मेरे P जो है AQ का क्या मध्य बिंदु है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, क्या से क्या लिखूंगा यहाँ पे, P AQ का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये x1 y1 ये x2 ये y, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस x2/2 और y1 कितना आ जाएगा 7 प्लस y2/2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया, दूसरा। ठीक है, इसको मैंने दूसरा इक्वेशन। ठीक उसी तरह से Q PB का क्या है, मध्य बिंदु है, है। Q जो है PB का मध्य बिंदु। तो अब ये हमारा x1 ये y1, ये हमारा x2 ये y2 और ये हमारा xy, यानी Q मिड पॉइंट हो गया। तो x2 बराबर क्या जाएगा, x2 इक्वल टू x1 प्लस 16/2। ठीक है, और y1 इक्वल टू, सॉरी y1 नहीं, हाँ y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 इक्वल टू y1 प्लस, सॉरी y1 -2/2। थोड़ा इसको और सॉल्व करते देखो क्या आएगा, 2x2 इक्वल टू x1 प्लस 16 और ये आ जाएगा 2y2 इक्वल टू y1 -2। ठीक है, तो कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से x1 और y1 का मान रखने पर देखो 2x2 इक्वल टू x1 कितना है हमारे पास 4 प्लस x2/2 प्लस 16 और 2y2 क्या हो जाएगा, y1 कितना हमारे पास 7 प्लस y2/2 -2। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, मैं ऊपर लेता हूँ, 2 इधर भी मल्टीप्लाई करो तो उधर भी, तो कितना जाएगा 4x2 इक्वल टू 4 प्लस x2 प्लस 32 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं,
नहीं। ठीक है, सॉल्व करो आप। ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3x2 इक्वल टू 4 प्लस कितना 36। x2 कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ गया, x2 आ गया 12। यहाँ सॉल्व कीजिए, करो आप। 2 ऐसा हो जाएगा, 2 2 जा 4y2 इक्वल टू 7 प्लस y2 माइनस 4। सॉल्व करोगे, ये प्लस क्या इधर आएगा तो माइनस का, तो क्या जाएगा 3y2, इस 7 में से 4 गया तो 3, तो y2 कितना आ गया हमारे पास 1, यानी x2 y2 तो निकल गया। अब x2 और y2 का वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, तो x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा आपको 4 प्लस 12/2, तो x1 कितना आ जाएगा आपका पास 16/2, यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से y1 कितना आ जाएगा, y1 इक्वल टू 7 प्लस y2 कितना हमारे पास 1/2, तो y1 कितना आ जाएगा 8/2 यानी 4, यानी P पॉइंट आ जाएगा हमारा कितना x1 y1 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको 8,4, और Q क्या आ जाएगा x2 y2 कितना आ जाएगा हमारे पास 12,1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला का इसका इस्तेमाल करके हम x1 y1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू हम P यानी P और Q पॉइंट निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिए गए बिंदु ए बी सी के लिए प्रदर्शित कीजिए कि वो एक वृत्त के पर स्थित है जिसका मूल बिंदु 0 0 है, वृत्त के त्रिज्या क्या होगी, और दिए गए बिंदु डी और ई के लिए जांच कीजिए कि क्या वो वृत्त के भीतर स्थित है या वृत्त पर स्थित है या वृत्त के बाहर स्थित है। देखो एक सर्कल बनाया मैंने, ये उसका सेंटर हो गया, नहीं ये हो गया 0 0 मूल बिंदु, ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने आपको ए लिया मैंने 1,-8, बी हमने ले लिया क्या, यहाँ पे ले लिया मैंने आपको -4,7, और मैंने एक सी पॉइंट यहाँ ले लिया, मान लो ये है आपको -7,4। तो देखो यदि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस तीनों सेम आ गया, तो मतलब जो ए बी सी पॉइंट है वो सर्कल पे स्थित है, यानी वृत्त पे स्थित है। तो चलो हम क्या निकालते हैं, पहले ओ ए निकालते हैं। क्या निकलेगा ओ ए, 1 - 0 का स्क्वायर -8 - 0 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -8 - 0 कितना का 64, -8 का स्क्वायर 64। सॉल्व करो तो आंसर कितना आ जाएगा 65, यानी यूनिट, हिंदी में इकाई लिखेंगे। ठीक है, अब आता है ओ बी निकालेंगे, -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 7 - 0 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे इसको तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसका कितना होता है 49, ऐड करोगे तो कितना √65 यूनिट। ठीक है, और ओसी निकालो, ओसी निकालेंगे अंडर रूट -7 - 0 का स्क्वायर और 4 - 0 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7 का स्क्वायर कितना 49, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, अगर कितना √65 यूनिट, यानी क्या है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, यानी इसका जो रेडियस है आर कितना है √65 यूनिट है, इकाई है, √65 इकाई है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं इस तरीके से कि आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट तीनों वृत्त पर स्थित है, क्या है स्थित है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला था, क्या डी पॉइंट और ई पॉइंट भी वृत्त पे है या वृत्त से बाहर है या वृत्त के अंदर है, ये हमें पता करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका जो रेडियस है 65 है, √65 है। तो मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सॉरी ये पॉइंट मैं रहने दे, ये मिटा देता हूँ, ये रहने देता हूँ, देखो ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट के लिए। अब हम निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं ओडी। ओडी देखो -5 - 0 का स्क्वायर और ये 6 - 0 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आएगा 25 और कितना आएगा 36। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये 61 इकाई, √61। अब बताओ
ये तो √61 जो है वो छोटा है किससे, √65 से, तो ये क्या होगा 65 से। तो डी बिंदु वृत्त के अंदर है, यानी यहाँ कहीं होगा डी बिंदु, यहाँ पे मान लो कितना -5,6, इस तरह से कोई डी बिंदु होगा, डी पॉइंट, ठीक है। अब क्या बता रहा हूं मैं आपको, अब निकाल रहे हैं हम लोग कौन सा, ओ ई निकाला, 0 - 0 का स्क्वायर और 9 - 0 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 0 + 81, आंसर √81 यानी 9 लिख सकते हो आप। तो लिखो क्या लिख सकते हो उसको, √81 बड़ा है किससे, √65 से, यानी ई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, क्या है, बाहर स्थित है। क्यों, जो इसका वैल्यू है वो क्या है, बड़ा है कितना इसके रेडियस से, तो कहीं यहाँ पे हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, कैसे, आपको 0,9 इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। ये ग्राफिकली नहीं ड्रॉ किया गया, जैसे आप प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना, बस मैं आपको बताया कैसे कंसेप्ट कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर। त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु D, E और F है। D, E, F के निर्देशांक क्रमशः 5, 1, 6,5 और 0,3 दिए गए हैं, तो ABC का निर्देशांक निकालना है। ये भी लंबा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये A, ये B और ये C। AB का बिंदु क्या है, D है, इसका E है और इसका F है। तो D क्या है हमारे पास, 5,1, ये कॉमा है, ठीक है, ऐसे इसको लिखता हूँ, 5,1, ये D पॉइंट है। ये क्या है हमारे पास 6,5 और ये क्या है 0,3। हम मान लेते हैं A को क्या मान लेते हैं, x1, y1, ये x2, y2, ये x3, y3 मान लिया x1 को y1, x2, y2, इसको x2। अब फिर से D लगाना है, D मिड क्या लिखेंगे, D AB का क्या है, AB का मध्य बिंदु, क्या है, मध्य बिंदु। तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, है क्या लगाएंगे, 5 = x1 + x2/2, ठीक है। तो 10 = x1 + x2, ये पहला इक्वेशन। उसी तरह से 1 = y1 + y2/2, तो 2 = y1 + y2, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन। तो अब लिखेंगे EBC का क्या है, मध्य बिंदु है, सॉल्व करना थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसे कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। x2 जो 6 जो है वो किसके बराबर होगा, x2 + x3/2 के, और जो 5 आएगा y2 + y3/2 के। सॉल्व करोगे तो 12 = x2 + x3, ये हमारा क्वेश्चन थर्ड हो गया। ये 10 बराबर क्या हो जाएगा, y2 + y3, ये क्वेश्चन फोर्थ हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, ऐसे मैं आपको मध्य बिंदु का तरीका अपना के सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं क्या, जो F है AC का क्या है, मध्य बिंदु है, ध्यान से। तो 0 = x1 + x3/2 और 3 = y1 + y3/2, यही आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो x1 + x3 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ये तीसरा पांचवा क्वेश्चन हो गया। और ये क्या होगा, 6 = y1 + y3/y3 ये छठा क्वेश्चन हो गया, 6th क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे,
क्या कर रहे हैं, x1 y1 सबको मैं अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए मेरे को जगह चाहिए, तो इसको रफ करते तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ करता हूँ, अब आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो देखो अब इससे हम देखो यहाँ से x1 प्लस x3 किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का x3 हो जाएगा। अब यही बात मैं कहाँ सेकंड में थर्ड में रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ही आप रखोगे 10 में, तो फर्स्ट में x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो आप, तो 10 इक्वल टू माइनस का x3 प्लस x2, और ये कितना है हमारे पास 12 इक्वल टू कितना है x3 प्लस x2। इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, 10 और 12 मिलके 22 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2x2। तो x2 कितना आ जाएगा यहाँ से 11, x2 11 आ गया। तो x2 जब 11 आ गया तो x2 का वैल्यू किसी में भी रख दो आप, ठीक है। तो जैसे ही मैंने x2 का वैल्यू रखा, ठीक है, किस में रख दूँ, देखो यहाँ पे x1 x3 के बराबर आएगा, तो x2 किसी का में रख दो, तो यहाँ पे रख देता हूँ 10 इक्वल टू माइनस x3 प्लस x2, 10 इक्वल टू माइनस का x3 प्लस x2 कितना आ गया 11, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस का x3, तो x3 कितना आ जाएगा 1, और x1 कितना आ जाएगा हमारा, x1 कितना आ जाएगा -1। तो हमारा सारा निकल गया वैल्यू, x2 निकल गया 11, x3 हो गया 1, x1 कितना हो गया -1। अब इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, किसी में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो देखो 6 इक्वल टू क्या था y1 प्लस y3, तो y1 कितना आ जाएगा 6 माइनस y3, ये हमारे पास आ गया। हम किसी में भी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, y1 का, तो y1 हमारे पास कितना है, देखो y1 हमारे पास कितना है, y1 हमारे पास है 2 प्लस y1 इक्वल टू y2, ठीक है, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे, 2 प्लस y1 इक्वल टू y2, 2 प्लस y1 इक्वल y1 प्लस y2। तो देखो सॉल्व करो, y1 की वैल्यू यहाँ पे रखो 2 इक्वल टू 6 माइनस y3 प्लस y2, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -4 इक्वल टू माइनस y3 प्लस y2। यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे 10 इक्वल टू y3 प्लस y2, जोड़ दो इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 2y2, तो y2 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, y2 हमारे पास 3 आ जाएगा। और जैसे y2 हमारे पास आ गया तो हम वैल्यू पुट कर देंगे किसी में भी, तो y2 अब पुट कर दो, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 10 इक्वल टू y3 प्लस y2, ठीक है। तो y2 कितना आ जाएगा हमारे पास 10 इक्वल टू y3 प्लस 3, तो y3 कितना आ जाएगा हमारे पास 7, और y1 कितना आ जाएगा, फिर y1 आ जाएगा आपको 6 माइनस 7, यानी y1 कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, x2, तो देखो x1 y1 क्या आएगा, x1 कितना है हमारे पास 1, y1 भी कितना आएगा -1, x2 कॉमा y2 कितना आ गया, x2 कितना आया 11, और y2 कितना आया हमारे पास, y2 आ गया हमारे पास कितना 3, x3 कॉमा y3, तो x3 कितना है हमारे पास 1, और हमारे पास कितना आ गया ये x1 भी तो हमारे पास -1 ही आया था शायद, हाँ x1 भी -1 ही आया था, तो हमारे पास x3 कितना आ गया हमारे पास 1, और y3 कितना आ गया हमारे पास 7। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ये जिस तरह से आपको पसंद आए सॉल्व करना कर लो। मैंने आपको इक्वेशन बना के यहाँ दे दिया है, आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। देखो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, मैं तो थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक शहर के दो
मुख्य सड़कें जो एक दूसरे को केंद्र के शहर के केंद्र पर प्रतिच्छेद करती है, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम के अनुदिश है। शहर के अन्य सभी गलियां इन्हीं सड़कों के समानांतर है और एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक दिशा में 20 गलियां हैं, प्रत्येक दिशा में 10 गलियां हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा? देखो, ये मेन सड़क है, ये ठीक है, ये मेन सड़क है, ये नॉर्थ साउथ वाला और ये ईस्ट वेस्ट वाला। ठीक है, इसके पैरेलली इधर 5 गली है, 1 2 3 4 और ये 5। इधर भी है 1 2 3 4 और यहाँ से 5। इधर भी ऊपर में भी इधर है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर दूँ। ठीक है, ये 1 2 3 4 5। इधर भी 1 2 3 4 और ये हमारा 5 मान। ठीक है, ये मेन है, मेन वाला ये है, ये है मेन, सॉरी मैं आपको इधर दिखाता हूँ। मेन, ये मेन है, ये भी इधर क्या है? मेन है, ये भी इधर मेन है और इधर भी मेन है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, सब 200-200 की दूरी पे है, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये आपको मेन गली हो गया 1 2 3, सॉरी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके लिए। ठीक है, ये अब गौर से देखोगे आप, तो बोला है क्या, आप अभ्यास पुस्तिका के शहर में एक प्रतिरूपित बनाए सड़क के एकल रेखाओं के प्रस्तुत किए। तो ये एकल रेखा बना दिया मैंने। पर प्रदर्शन गली के में प्रतिच्छेदित है, प्रदर्श में गलियों के प्रतिच्छेदन है। प्रत्येक गली प्रतिच्छेदित 2 गलियों द्वारा बनाया गया है, जिसमें एक गली उत्तर दक्षिण है, दूसरा क्या है? पूर्वी पश्चिम। तो पहला आंसर देखें, गलियों में कितनी प्रतिच्छेदित है? प्रतिच्छेदी को 4 3 से निरूपित किया जाता है। 4,3, ये 4 ये 3, ये 4,3। इधर से चौथा, इधर से आपको चौथा नंबर, इधर से तीसरा नंबर, इधर चौथा नंबर गली हो जाएगा, उधर से तीसरा नंबर गली हो जाएगा। दूसरा क्या है? 3,4, तो 3,4 ये आएगा, 3,4। यहाँ से भी एक ही गली गुजरेगा, 3,4 से भी और 4,3 से भी। ठीक है, निरूपित किया सकता है। ठीक है, गलियों में कितने प्रतिच्छेदक 3 4 से भी निरूपित किया सकता है, तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कंप्यूटर ग्राफिक कार्यक्रम में एक आयताकार दृश्य पटल पर छवियों को प्रदर्शित किया गया, इसमें निर्देशांक पद्धति पर मूल बिंदु बाएं कोने पे है। दृश्य पटल की चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 800 पिक्सल है और 600 पिक्सल है। 80 पिक्सल त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार प्रतीक और ए हम जो केंद्र लेना है वो 100,150 लेना है, और 100 पिक्सल वाले त्रिज्या के लिए आपको जो केंद्र लेना है 250 और 230 लेना है। क्या किसी भी वृत्त का कोई भाग दृश्य पटल स्क्रीन से बाहर होगा? क्या दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे? देखो कैसे बनेगा ये। क्या बोला है, चौड़ाई जो है 800 है, तो ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, 600, ये 700 और ये 800। ये एक्स एक्सिस का चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करें तो 600 है, तो 100, ये 200, 300, 400, 500 और ये 600। तो स्क्रीन वाला मैंने बना लिया, स्क्रीन बना लिया मैंने 600 इतने का। अब बोला है क्या, ए पॉइंट में हमें 100 और 120 लेना है, 100 और 150, 100 और 150 यहाँ 150, ये पॉइंट है ए। और इसके एक सर्कल वृत्त खींचना है जो आपको 80 फ्लैक्स का होता है। 80 फ्लैक्स का होगा तो यहाँ से गुजर जाएगा अंदाज कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ये कितना है? 100 और ये 150। ठीक है, बी में क्या है बोले 250 और 230, तो 250 ये हो गया और 230 ये हो गया। ठीक है, तो ये बी है कितना? 250 और 230।
ऐसे आएगा, क्योंकि इसका त्रिज्या कितना बोला है आपको लेने के लिए 100 लेना है। तो ठीक है, तो बोला कि ये कुछ पहला भाग क्या बोला है, क्या किसी वृत्त का कोई भाग स्क्रीन से बाहर होगा, तो आंसर क्या आएगा, नहीं, क्या आएगा, नहीं, क्योंकि स्क्रीन से बाहर नहीं है ना, ये ए वाला है और ना ही बी वाला है। ठीक है, दूसरा बोला है क्या दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते, देखो आप इसको ग्राफ पे बनाओ तो ये एरिया कुछ पार्ट जो है इसको प्रतिच्छेदित करेगा, तो बोलो क्या, हाँ प्रतिच्छेदित करेगा, आंसर आएगा हाँ। ठीक है, आप जब ग्राफ पे बनाओ तो एग्जैक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सेम बनेगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके क्या बोला है, काते तल पर बिंदु ए बी सी देकर रखा, डी देकर अंकित कीजिए, क्या ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। देखो मैं बना रहा हूँ ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6। मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको, और आपको कैसे बनाना है वो बता देता हूँ, आप खुद ट्राई करके देखना। हर क्वेश्चन मैं बताऊँ जरूरी नहीं है, आपको खुद ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ए कितना है 2,1, यहाँ ये 2,1, बी कितना है -1,2, ये -1,2, सी क्या है -2, तो ये -2, डी क्या है 1,2, 1,-2, तो ये 1,-2, जोड़ो इसको, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा और ऐसे जोड़ा। अब ऐसे में तो स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन आपको कैसे पता, तो देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। आप ये हमारा ए है, ये और बी क्या है, ये है, ये सी है और ये हमारा डी है। तो आपको क्या करना है, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है, दूरी सूत्र का। फिर बता रहा हूँ ध्यान से, जो बोल रहा हूँ वही करना। आप ए बी निकालना, बी सी निकालना, सी डी निकालना और ए डी निकालना। तो देखो ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी इक्वल टू ए डी आ जाएगा। साथ में आप ए सी और बी डी भी निकालने के लिए, ये विकर्ण है, क्या है विकर्ण, और ये भी आपस में इक्वल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, विकर्ण है। तो कह सकते हो कि जब ए बी बी सी और सी डी आपस में, ए डी आपस में इक्वल हो गया और ए सी बी डी के आपस में हो गया, तो कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, वर्ग क्या हो सकते हैं, वर्ग है। आप निकाल के देखना, नहीं निकले तो बताना मुझे। ए बी, तो ये तो निकालना है, ए बी बी सी सी डी और ए डी तो निकालना है, साथ में ए सी भी निकालना है और बी डी भी निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।